अच्छा, अब मैं क्वेश्चन 18 का सिर्फ आपको हिंट दूंगी, ठीक है, आपको खुद समझ आनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 18 देखते हैं कि दिया हुआ है ए वेक्टर जमा बी वेक्टर जमा सी वेक्टर, इन तीनों का एडिशन एक वेक्टर आएगा जो कि नल वेक्टर होगा। ठीक है, उन्होंने कहा है वो ज़ीरो होगा। अब आपने क्या प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के बराबर है और सी क्रॉस ए के बराबर है। ये सारे तीनों को आपने बराबर प्रूव करना है एंड उसके बाद आपने डिड्यूस करना है, इसमें से निकालना है। ठीक है, इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए आपने निकालना है कि फिर लॉ ऑफ साइन को डिड्यूस करना है फॉर प्लेन ट्राइंगल। लॉ ऑफ साइन को फॉर प्लेन ट्राइंगल्स आपने, ट्राइंगल ऐसे जो कि 2 डायमेंशंस में मौजूद हों, दो प्लेट, ठीक है, तो वो आपने साइन लॉ का निकालना है। कुछ सोचें। अब साइन लॉ क्या होता है वो तो बात करते हैं, पहले फिलहाल इस पार्ट को करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो दिया हुआ है। आपने प्रूव करना है कि a क्रॉस बी वही आता है जो b क्रॉस सी आता है, जो c क्रॉस a आता है। ठीक है, अब इससे क्या करें, अभी हमने पीछे फ्रेश 17 सवाल अगर किया हो तो हमें पता था कि जब इसका क्रॉस लिया जाए b के साथ, ठीक है, तो वो क्या आता था, वो आता था a क्रॉस b, ठीक है, और a क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है, और ये आता है ना वैसे। लेकिन a प्लस बी प्लस सी वॉज अ नल मैट्रिक्स, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर जब किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देगा तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये ज़ीरो आएगी। ठीक है, और ये हमने ये चीज़ इस तरह डिड्यूस की थी, ए क्रॉस बी क्रॉस बी इज़ ऑलरेडी ज़ीरो, ये भी हमें पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी। कर सकते हैं ना, तो मुश्किल नो मुश्किल ना। अच्छा, अब यहाँ से देखें हमने प्रूव क्या करना है, उन्होंने कहा है कि हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के बराबर, चुनाचे हम इसकी डायरेक्शन बदल देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ b क्रॉस c, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहली बात तो प्रूव हो गई, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। सिमिलरली अब आपको c क्रॉस a डालना है तो हम यहाँ a से कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में सेकेंडली हम क्या करते हैं, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी को क्रॉस कर देते हैं विद a से, वो भी ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा ज़ीरो, ज़ीरो इसलिए आएगा कि आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी वैक्टर जो है वो नल वैक्टर है, वो ज़ीरो वैक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो ही आएगा क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड तो हो गया ना ज़ीरो इसका, क्योंकि ये तो था ज़ीरो वैक्टर। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसको किया, a क्रॉस a आ गया, b क्रॉस a आ गया, c क्रॉस a आ गया, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो अब हम देखें a क्रॉस a ज़ीरो हो गया, b क्रॉस a टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस a, और मुझे करना था कि a क्रॉस b को b क्रॉस c के बराबर और b क्रॉस c को c क्रॉस a के बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका साइन बदल लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स c क्रॉस a, ये दोनों प्लस हो गए, एंड a क्रॉस b is also equal to c cross a from 1 and from 2। ये तीनों चीज़ें बराबर आ गई जो कि मुझे प्रूव करना था। अब रह गई बात, मुझे हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस वी प्रूव्ड कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, ये लिखा हुआ था, चेक कर लेंगे, ये देखो जी, हाँ b क्रॉस c क्रॉस a, पता नहीं b क्रॉस सी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने जिन्हें प्रूव करना था। दूसरी चीज़ वो कहते हैं अब डिड्यूस करें, इस रिजल्ट में से निकालें क्या, साइन लॉ। एक्चुअली साइन लॉ क्या था, साइन लॉ असल में कहता है कि साइन a ओवर a इज इक्वल टू साइन b ओवर b इज इक्वल टू साइन c ओवर c, जबकि एक ट्राइंगल में अगर ये एंगल a है, ये b है और ये c है, यूजुअल नोटेशन में a के ऑपोजिट साइड का लेंथ जो है a कहलाती है, b के ऑपोजिट साइड की लेंथ b कहलाती है, c के ऑपोजिट साइड की लेंथ c कहलाती है। ठीक है, तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b विल बी
ए क्रॉस बी विल बी, इधर इधर से लगाते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के दरमियान ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड था तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये सी वेक्टर बना लेना क्लोज पाथ में, ठीक है। तो ए बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन व्हाट, ए एंड बी। ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बन रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा प्लस सी, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, सी बन रहा है, इज इक्वल टू बी सी, इसकी बारी, ठीक है, वो बन जाएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी इज दिस, ठीक है, एंड सी इज दिस, इनके दरमियान ए एंगल बन रहा है ना, और वो बन रहा है कौन सा, बी एंड सी, बी एंड सी के दरमियान ये बन रहा है जनाब एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बन जाता है साइन ऑफ ए, ठीक है। और ये सी क्रॉस ए बन जाता है सी ए एंड साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब ये बी है, नहीं सी एंड ए, सी एंड ए ये बना हुआ है, ये वाला एंगल इसका, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एलाइड एंगल है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, एलाइड एंगल्स हैं, और हमने कहा एलाइड नहीं सॉरी को टर्मिनल एंगल भी कह सकते हैं इनको आपस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है जनाब, साइन साइन में ही रहा और पता नहीं क्या हो गया, देख लो भाई, ये बन गया साइन ऑफ बी, बन गया ना बी, और डायरेक्शन कौन सी है, हमने कहा सी और ए के दरमियान, सी ये थी और ये थी, सी और ए के दरमियान ये बन गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस दैट मीन्स सबका एन वेक्टर्स थे ना, एन वेक्टर के अलॉन्ग। अब ये तीनों वेक्टर्स बराबर हैं, हमें प्रूफ लिखा हुआ है ना ये चीज़, ये तीनों वेक्टर्स बराबर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, यही लॉजिक ले लेंगे, ठीक है ना, वेक्टर्स तो बराबर थे तो इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम थी इनकी सबकी, पॉजिटिव पॉजिटिव हमने लिखी, ठीक है ना। तो अब आ गया इसका मतलब ये वेक्टर खुद भी, इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर थे। अब कर लो जी, ए बी सी से सबको डिवाइड कर दो, इक्वालिटी थी ना, सबसे डिवाइड कर दो, ये कट गए, ये कट गए, ओ सॉरी बी सी कट गया ए, और ए सी कट गया बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है रिलेशन, हमारे पास आ रहा है साइन सी ओवर सी, साइन ए ओवर बी ए, साइन बी ओवर बी, दैट्स ऑल।